हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग इंटर्नशिप गाइडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट लोग अभी आते हैं प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप के लिए। एक समय हम भी इंटर्नशिप के लिए गए थे, बट उस वक्त हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था। क्या सीखना है, क्या समझना है, क्यों सीखना है, क्या चाहिए, ज़रूरत है कि नहीं, कुछ मालूम नहीं था। और अभी भी जैसे जहाँ पे जॉब करता हूँ और वहाँ पे भी बहुत सारे इंटर्नशिप का स्टूडेंट लोग आते हैं, तो उन लोगों को भी ऑब्जर्व करता हूँ। तो वही दिन हमको याद आता है कि हम भी एक पल वैसा ही मोमेंट में था जब हमें कुछ मालूम नहीं था, फुल ब्लैंक, और उन लोगों को भी देखता हूँ वैसा ही फुल ब्लैंक। तो थोड़ा सा एक इमोशनल पेन होता है कि कोई तो गाइड करने वाला हमको भी होना चाहिए था और इन लोगों को भी कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। बट एक और चीज़ ये है कि जब हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वर्क होता है, तो वहाँ पे हमको टाइम देना होता है। तो यदि फ्रेशर स्टूडेंट लोग यदि कुछ सीखना भी चाहे तो जितना हमारे पास समय होता है उतना हम उसको समझाते हैं। यदि हमारे पास समय नहीं है तो फिर उनको हम कहते हैं कि ठीक है, कोई दूसरा इंजीनियर के पास जाओ, वो आपको समझा देगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि उसको समझना क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। सबसे पहले यही नहीं मालूम होता है कि उसको पढ़ना क्या है, समझना क्या है, सीखना क्या है, रास्ता ही नहीं मालूम रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी नया स्टूडेंट लोग हैं, फ्रेशर स्टूडेंट लोग हैं या फ्रेशर, ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करेगा जो सिविल इंजीनियर्स का फ्रेशर स्टूडेंट है और जो करेंटली इंटर्नशिप कर रहा है और या तो वो इंजीनियरिंग ख़त्म करके जॉब ढूंढ रहा है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि आपको सीखना क्या है वहाँ पे। सबसे पहले जब आप वहाँ जाते हो तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के बारे में समझना है। ये सिविल इंजीनियरिंग क्या है, वो जो प्रोजेक्ट है वो कैसे रन होता है, उसका क्या प्रोसेस है, मैनेजमेंट का मतलब क्या रोल है वहाँ पे, मैनेजमेंट चलता कैसा है, तो वो चीज़ आपको समझना अत्यंत ज़रूरी है। ठीक है। फिर वहाँ जैसे कि प्रोजेक्ट में आप गए हो तो हर एक इंजीनियर का अपना अपना पोस्ट होता है, जूनियर से लेके सीनियर तक होता है। ठीक है। तो हर एक पोस्ट का अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक एग्जीक्यूशन, सेफ्टी और क्वालिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो सिविल इंडस्ट्री में है। वैसे और भी इम्पोर्टेंट डेसिग्नेशन सब है, पोस्ट है, जैसे कि प्लानिंग, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग, क्वालिटी, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट। तो ये चीज़ सब है ना, उनका अपना रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो क्या रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तब आता है नेक्स्ट चीज़, आपको समझना ये पड़ेगा कि कोई भी वर्क होता है ना, तो वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का पूरा टेक्निकल टर्म्स, गवर्नमेंट का अथॉरिटी, ISO सर्टिफिकेशन, जो जितना भी डॉक्यूमेंट है विटनेस के लिए, जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क आप म्यूचुअल एग्रीमेंट करके जो वर्क करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है एज फॉर द विटनेस। तो वो डॉक्यूमेंट्स, आप कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट के बारे में समझना है। और IS कोड तो एज यूजल जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे भी IS कोड की ज़रूरत होता है, और जहाँ पे हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पे भी IS कोड की ज़रूरत होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये समझना है कि सीक्वेंस ऑफ वर्क, यदि आप
वर्क कर रहे हो या करवा रहे हो तो सबसे पहले आप करोगे क्या, स्टार्ट कहाँ से करोगे और एंड कहाँ पे करोगे। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस ऑफ वर्क समझना है। नेक्स्ट, मान लो कि आपको रास्ता मिल गया है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे अंत करें, रास्ता मिल गया है, मगर उस रास्ता पे मतलब जाओगे कैसे, उस रास्ता पर चलोगे कैसे, उसको कहते हैं मेथड स्टेटमेंट। मतलब किस तरीके से आप काम करोगे, तो मेथड स्टेटमेंट समझना है। नेक्स्ट, आपको यदि ड्राइंग में आ जाते हो तो सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये है कि लाइक द पर्सन शुड एबल टू रीड अंडरस्टैंड द ड्राइंग। तो ड्राइंग लाइक स्ट्रक्चर ड्राइंग होता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग होता है, MEP ड्राइंग होता है, ठीक है। तो वो ड्राइंग सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर और एजुकेशन में दूसरा चीज़ आपको समझना ये है कि लाइक सर्वेइंग लेआउट सब बनाता है ना। तो जब आप इंटर्नशिप में हो तो आपका लाइक ये राइट बनता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी सीख सकते हो। वहाँ पे आपका ये पूरा हक है कि आप किसी को भी कुछ भी पूछ सकते हो कि ये काम कैसे होता है। क्योंकि आप मान लो कि यदि आप क्वालिटी रोल में हो या किसी भी एग्जीक्यूशन रोल में भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि लाइक सर्वेयर का जो इंजीनियर है, सर्वेयर है, वो हर एक चीज़ अच्छा सही करता हो, उसको कहीं पे मिस्टेक नहीं होता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मान लो कि आप क्रॉस वेरीफाई करोगे तो कैसे करोगे आप, यदि आपके पास नॉलेज ही नहीं है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए तो कैसे करोगे। तो वो तो नॉलेज होना है ना। तो उस टाइम में आपके पास एक फुल राइट बनता है कि आप पूछो, समझो, सीखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ड्राइंग तो हो गया। उसके बाद जैसे कि रीइंफोर्समेंट वर्क होता है, शटरिंग वर्क होता है, कंक्रीटिंग वर्क होता है। तो हर एक वर्क का अपना मैथोलॉजी। उसके बाद शटरिंग सब में भी डिज़ाइन होता है, लोड कैलकुलेशन का डिज़ाइन होता है, शटरिंग सब में स्कीमेटिक ड्राइंग सब होता है। तो ये चीज़ सब पढ़ना है, सीखना है। कंक्रीट कैसे पोर करें वो भी सीखना है। फिर ये स्ट्रक्चरल पार्ट हो जाता है तो थोड़ा सा फिनिशिंग पार्ट में जैसे कि मिशनरी वर्क हो गया, प्लास्टरिंग वर्क हो गया, पेंटिंग वर्क हो गया, बहुत सारा वर्क सब। फिनिशिंग में भी बहुत सारा वर्क है, लाइक वाटर प्रूफिंग हो गया। तो ये चीज़ सब, ग्लेजिंग हो गया, टाइल्स हो गया, तो ये चीज़ सब सीखना है। मगर आपका जो मेन लाइक बोलते हैं ना क ख ग ऐसा ABCD ऐसा पढ़ना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर से ही ऊपर तक आना है, फिर फिनिशिंग में आपको आना है। और जैसे कि आप वर्क में फील्ड में उतर जाओगे तो आप ऐसा सिविल इंजीनियरिंग का एक मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका कभी भी लाइक सीखने का कभी एंड ही नहीं होगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। इन द सेंस सीखना ही पड़ेगा मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं, मतलब आपको कुछ नया टास्क मिलेगा, चैलेंजेस मिलेगा, वो आपको सिखाता ही रहेगा हमेशा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में एक लिस्ट जो है मेंशन कर देता हूँ, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख देता हूँ, वहाँ से आप ले लीजिए। और मतलब बेसिक आपको जितना समझना चाहिए एज अ इंटर्नशिप पर्सन, ओके, कैंडिडेट और एज अ फ्रेशर, फर्स्ट यू शुड लर्न दिस थिंग, ठीक है। आप इतना समझ लोगे ना तो आप ये समझ लो कि आपका बेस बन गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का यदि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखा जाए या मतलब कहीं किसी भी कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो ये चीज़ सब मतलब एक बेस है जो आपको समझना ही पड़ेगा, इसमें कोई मतलब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटर्नशिप में ये चीज़ सब समझ लो, या तो आप फ्रेशर हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद और आगे सीखते रहिए। उसके बाद जैसे कि मैं गाइड कर रहा हूँ, मेरे जगह पे आप गाइड करोगे, ठीक है। धन्यवाद। मेरे से जैसा हो पाता है मैं वो वीडियो बना के आपको आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप ये सीट में PDF के फॉर्मेट में लाइक डिस्क्रिप्शन में रख देता, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।